जनपद कासगंज पुलिस द्वारा महिला की हत्या का सफल अनावरण, आरोपी पति गिरफ्तार। पति द्वारा ही हत्या कर खेत में दफनाया गया था शव। घटना का विवरण। दिनांक 18 फरवरी 2026 को वादिया श्रीमती सोमवती पत्नी प्रेमपाल निवासी ग्राम जिचपुरा थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा थाना सिकंदरपुर वैश्य पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि प्रार्थिया ने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी दिनांक 14 दिसंबर 2024 को रविंद्र कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम गगपुर थाना सिकंदरपुर वैश्य जिला कासगंज के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न की थी। शादी के बाद ससुराली जन अत्यधिक दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। दिनांक 14 अप्रैल 2025 को प्रार्थिया की पुत्री के जेठ राजेश ने फोन करके प्रार्थिया के पुत्र बीटू को बताया कि प्रियंका व रविंद्र काम करने के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद जब उसकी पुत्री से उसकी फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई, तब प्रार्थिया के पति एवं पुत्र प्रार्थिया की पुत्री खैर खबर लेने उसकी ससुराल गए तो वहां राजेश मिला। जब उससे बात हुई तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया और टाल मटोल कर दिया। फिर प्रार्थिया ने लगातार अपनी पुत्री की अन्य रिश्तेदारी में पता लगाया तो उसका आज तक कोई पता नहीं चला। प्रार्थिया को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया की पुत्री के ससुराली जन ने एक षड्यंत्र के तहत प्रार्थिया की पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना घटित कर दी है और मेरी पुत्री को गायब कर दिया है। इस सूचना पर थाना सिकंदरपुर वैश्य पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अनावरण तथा गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री सुशील कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी पटियाली श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व में थाना सिकंदरपुर वैश्य पुलिस द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त रविंद्र कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी गगपुर थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज को गगपुर से सनौड़ी जाने वाले रास्ते से समय करीब 19:30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से की गई पूछताछ एवं उसकी निशानदेही पर उसकी पत्नी प्रियंका का खेत में दबा शव एवं अपने घर में बने कमरे के टांडव पर से एक आला कुल्हाड़ी बरामद हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 80, 103, 1 BNS की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मुख्य बिंदु पूछताछ एवं विवेचना से ये तथ्य प्रकाश में आए कि करीब 1 वर्ष पूर्व आरोपी तथा उसकी पत्नी प्रियंका का उसके किसी पुराने मित्र से फोन पर बात करने को लेकर दोनों में रात को झगड़ा हुआ था। दोनों अपने गांव के घर पर कमरे में थे। जब वाद विवाद बढ़ा तो आरोपी ने अपनी पत्नी प्रियंका के साथ मारपीट की और उसी दौरान कमरे में रखी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर दिए। जब प्रियंका की मौके पर ही मृत्यु हो गई तो रविंद्र ने अपने भाई राजेश को बेड पर पड़ी चादर में उसके शव को लपेटकर एक प्लास्टिक की बोरी में भर लिया। रात में ही बुग्गी में रखकर एक खेत जो उमेश पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम गढ़ी वडौला थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज का था में अपने पिता छोटेलाल की मदद से गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। उसके अगले दिन रविंद्र घर से गायब हो गया और उसके भाई राजेश ने रविंद्र की ससुरालियों को फोन से बता दिया कि दोनों घर से चले गए हैं। रविंद्र उपरोक्त द्वारा बताए गए स्थान की खुदाई कराने पर प्रियंका का सड़ी गली अवस्था में शव बरामद हुआ है। अभियुक्त की निशानदेही पर ही उसके घर में बने कमरे के टांडव पर से एक आला कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता रविंद्र कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी गगपुर थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम चंचल सिरोही थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर वैश्य उप निरीक्षक श्री अवधेश कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अमीर चंद्र, AKT न्यूज अमीर खुसरो, टाइम्स लाइव चैनल व समाचार पत्र के प्रधान संपादक सरवर हुसैन की रिपोर्ट। इसने घटना का खुलासा किया है, पूरी प्रक्रिया कैसे की गई? कल 18 फरवरी को श्रीमती सोमवती मृतका की मां जो थाना कायमगंज फर्रुखाबाद की रहने वाली है, उनके द्वारा थाना सिकंदरपुर वेस्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मृतका प्रियंका की शादी 14 दिसंबर 2024 को रामेंद्र नामक व्यक्ति से की थी, जो सिकंदरपुर वेस्ट थाना का रहने वाला है। और शादी के बाद से ही उसके ससुराल जन उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे। और एक दिन 14 अप्रैल 2025 को मृतका के जेठ राजेश ने सोमवती को फ़ोन किया कि उसकी बेटी और जो दामाद है रविंद्र, ये काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में चले गए। फिर कई दिनों तक मृतका अपनी माँ को फ़ोन से बात नहीं होती सोमवती से।
सोमवती उसको कई महीनों तक अपने रिश्तेदारियों में या यहाँ वहाँ उसकी खोजबीन करती है। कई महीनों तक बातचीत न होने पे या कोई खोज खबर न लगने पे उसको शक होता है और उस शक के बिना पे वो एक प्रार्थना पत्र देती है कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी को कहीं गायब कर दिया है और उसे शक भी है कि उसको साथ कोई अनहोनी घटना न हुई। इस प्रार्थना पत्र पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और थाने की टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के पति रविंद्र को नंगेरी सनोड़ी से गिरफ्तार किया जाता है। जब पूछताछ इसके पति से पूछताछ की जाती है तो उसके द्वारा ये कबूलनामा किया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका शव एक खेत में गाड़ दिया है। उसके निशानदेही पे उस खेत से शव को बरामद किया जाता है और निशानदेही पे जो आला कत्ल जो कुल्हाड़ी से उसने मारा था उसी के घर से बरामद किया जाता है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा कि एक रात उसने देखा कि सोशल मीडिया पे वो अपने पुराने मित्र से बात कर रही थी, जिस बात को लेके उन पे झगड़ा हुआ और उसी बात पे उसने उसको मार डाला।